क्या चेन्नई सुपर किंग्स ने कोई ऐसा काम किया है जो एंटी इंडिया है? क्योंकि यही सवाल उठाया है रॉबिन उथप्पा ने, जो कि एक्स सीएसके प्लेयर है। रॉबिन उथप्पा का कहना है कि लीग क्रिकेट अच्छी चीज है, लीग क्रिकेट अपने प्लेयर्स का ध्यान रखे, ये और भी अच्छी चीज है। लेकिन क्या एक प्लेयर को जो कि सीएसके का है लेकिन इंडिया का नहीं है, उसे किसी भी फ्री टाइम में चेन्नई सुपर किंग्स की ट्रेनिंग एकेडमी में आके प्रैक्टिस करने देना चाहिए? क्योंकि यही काम किया रचिन रविंद्रा ने इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज के पहले। वो चेन्नई गए और वहां उन्होंने प्रैक्टिस किया और उस प्रैक्टिस का जबरदस्त फायदा मिला, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में एक जबरदस्त सेंचुरी बनाई पहले टेस्ट में और 256 रन बनाए 6 इनिंग में। वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट थे न्यूजीलैंड की विक्ट्री का, और कहीं मैं कहूँ कि उनकी वजह से ही न्यूजीलैंड ये सीरीज जीती है तो ये गलत नहीं होगा। जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज जिताया। अब रॉबिन उथप्पा का कहना है कि एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए इन फ्रेंचाइजेस को, कि ये कोई ऐसी चीजें लीक ना करें या किसी प्लेयर्स को कोई ऐसी सपोर्ट ना प्रोवाइड करें जो एंटी इंडिया है, या इन द सेंस कि इंडिया के अगेंस्ट काम करती हो। क्योंकि रचिन रविंद्रा ने जो काम किया है उसके लिए बीसीसीआई को कुछ परमिशन देनी चाहिए थी सीएसके को। यहाँ सीएसके ने अपने लीग के प्लेयर, अपने फ्रेंचाइजी के प्लेयर को एक सपोर्ट दिया है आउट ऑफ द वे जाकर। और कहा जा रहा है कि बीसीसीआई को जब से ये बात पता चली है, बीसीसीआई इज फ्यूरियस। बीसीसीआई इज फ्यूरियस कि आप कैसे किसी प्लेयर को जो भी इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाला है एक ऑफ टाइम में, क्योंकि अभी कोई आईपीएल सीजन नहीं है, आईपीएल से 6 महीने पहले किसी प्लेयर को आप स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार की कैसे कर सकते हो? मतलब आप इतना फेवर कर रहे हो किसी आउट, मतलब ओवरसीज प्लेयर को, कि वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करे। तो ये चीज सही है, क्योंकि रचिन रविंद्रा को तो सीएसके ने रिटेन भी नहीं किया है। तो किस बेसिस पे रचिन रविंद्रा को इतनी बैकिंग दी गई, किस बेसिस पे रचिन रविंद्रा को अलाउ किया गया? क्या बीसीसीआई की नॉलेज में ये चीज थी? क्या बीसीसीआई से परमिशन ली गई थी? और मेरे ख्याल से रॉबिन उथप्पा ने जो सवाल उठाया है ये बिल्कुल ठीक है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि सीएसके गलत रीजंस की वजह से 2 साल के लिए सस्पेंड हो चुकी है, जब मैच फिक्सिंग से रिलेटेड एलिगेशंस लगाए गए थे सीएसके के ऊपर। और अब सीएसके ने एक ऐसी एक्टिविटी की है जिसके कारण उनके ऊपर एंटी इंडिया एलिगेशंस लग रहे हैं। तो ये सीएसके की रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। अभी हमने पिछले साल ये भी देखा था कि कैसे मुंबई इंडियंस को सिर्फ रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा देने के ऊपर इतना बवाल हुआ था। उनकी फैन क्लब ने मुंबई इंडियंस को बॉयकॉट किया था, मुंबई इंडियंस के काफी फैंस कम हो गए थे, मुंबई को अपने होम ग्राउंड में भी बूइंग फेस करनी पड़ी थी, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। लोग मुंबई के अगेंस्ट ताने लगा रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे। तो ये जो फ्रेंचाइजी के फैंस होते हैं ये काफी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि एक नेशन एक अलग चीज है, बट ये लीग्स में आप लॉयल्टी नहीं रखते। आज आरसीबी का फैन कल एमआई का फैन हो सकता है। अगर विराट कोहली की वजह से बहुत सारे लोग आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, कल को विराट कोहली अगर किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में चला जाए या रिटायर हो जाए, तो वो लोग तुरंत आरसीबी को छोड़ के फिर किसी और फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने लगेंगे। क्योंकि किसी भी फ्रेंचाइजी के से अब मैं कहूंगा जगह की लॉयल्टी कम होती है, उस प्लेयर से रिलेटेड ज्यादा होती है। धोनी के फैन ज्यादा हैं तो धोनी के आप कह सकते हो कि वो सीएसके वो खेलते हैं, तो आप कह सकते हो यूपी बिहार के लोग भी सीएसके को सपोर्ट करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं चेन्नई से। लेकिन वो एक प्लेयर की लॉयल्टी है जो साथ में कैरी करती है। विराट कोहली बैंगलोर में है तो दिल्ली के भी कितने सारे लोग होंगे जो कि विराट कोहली को सपोर्ट करते होंगे। आरसीबी और दिल्ली के मैच में वो आरसीबी को सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि जो ये फ्रेंचाइजेस की लॉयल्टी होती है ये प्लेयर से आती है। तो ये इतने लॉयल नहीं होते। और अगर सीएसके की इस तरीके की एक्टिविटीज पब्लिक आई में आएगी, जहां पर उनकी कुछ एक्टिविटीज को एक तरीके से एंटी इंडिया देखा जाएगा, तो सीएसके के फैन क्लब उनकी ब्रांडिंग पे बहुत असर आएगा। और आपको बता दूं, ये फ्रेंचाइजेस प्लेयर्स के साथ, लीग्स के साथ साथ इनकी जो आप कह सकते हो कि इनकी जो टी शर्ट्स होती हैं, इनके जो मग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये फ्रेंचाइजी सेल करती है, इनकी मर्चेंडाइज होती है, उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट आता है। क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें तो सीएसके का कुछ खरीदना ही नहीं है, सीएसके एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ ब्रांडिंग और नाम कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से सीएसके को एक पब्लिक अपॉलॉजी इश्यू करना चाहिए, और एटलीस्ट बीसीसीआई को एक लेटर लिख के माफी मांगनी चाहिए। और बीसीसीआई को भी इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी फ्रेंचाइज इस तरीके से किसी भी प्लेयर को परमिशन ना दे, स्पेशली ओवरसीज प्लेयर को, कि वो यहाँ आके ट्रेनिंग करे और फिर इंडिया के अगेंस्ट ही परफॉर्मेंस दे।
रविचंद्रन रविंद्रा का आना गलत नहीं है, अगर वो इंडिया के प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि ये चीज बीसीसीआई को क्लियर वे में कम्युनिकेट होनी चाहिए एंड बीसीसीआई should have the authority to decide whether they want to allow this player or not and what can be the reason। क्योंकि सीएसके की ट्रेनिंग ग्राउंड क्यों, एक जनरल कोई ग्राउंड प्रोवाइड किया जा सकता था, लेकिन सीएसके की ग्राउंड प्रोवाइड की गई, मतलब फ्रेंचाइजी इसमें इन्वॉल्व थी। तो इसके आगे इस पे क्या डेवलपमेंट होती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये चीज डेफिनेटली सीएसके के अगेंस्ट काम करेगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।